नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है पालक को सुअर फीड में शामिल करना। हम इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है पालक को सुअर फीड में शामिल करना। पालक हमारे भोजन और व्यंजन में शामिल होने वाली प्रमुख सब्जी है। यह न केवल एक स्वादिष्ट सब्जी है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर है। चूंकि इसका उत्पादन खर्च कम है और यह केवल 40 से 50 दिन में तैयार हो जाने वाली फसल है, इसलिए किसान इसकी खेती करना ज्यादा पसंद करते हैं। जब पालक की फसल हार्वेस्टिंग का समय होता है तो सब्जी मंडी में इसकी आवक ज्यादा होती है और कभी कभी तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि मंडी में आई पूरी फसल बिक भी नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी फसल मंडी में ही छोड़कर जाना पड़ता है या इसे बहुत कम भाव में बेचना पड़ता है। लेकिन खरीदार ना होने के कारण फसल को फेंकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि यह 1 से 2 दिन में खराब हो जाती है। इस परिस्थिति में सुअर पालन करने वाले किसान पालक को अपने फार्म पर सुअर की फीड में शामिल कर सकते हैं। यदि आप इसका उत्पादन स्वयं भी करना चाहते हो तो यह सुअर के लिए हरे चारे का अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी बुआई के 40 दिनों बाद यह कटाई के लिए तैयार हो जाती है और इसकी कटाई 5 से 6 बार की जा सकती है। और इस बीच यदि सब्जी मंडी में पालक के दाम अच्छे हो तो आप पालक मंडी में बेचकर अच्छी आमदनी भी कर सकते हो। इस प्रकार पालक की खेती आपको 100% सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इसके दाम सब्जी मंडी में कम होने पर आप इसकी साइलेज बनाकर अपने सुअर के लिए इसे साइलेज के रूप में साल भर संरक्षित कर सकते हैं। और यदि पालक के दाम सब्जी मंडी में अधिक हो तो आप इसे सब्जी मंडी में बेचकर अतिरिक्त आमदनी कर सकते हो। यदि इसकी खेती की बात की जाए तो बीज की बुवाई के बाद 30 से 40 दिनों में 24 टन हेक्टेयर तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। कई देशों में इसे सुअर और अन्य जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। पालक के सूखे पदार्थ में 20 से 30% तक क्रूड प्रोटीन होता है, इस तरह यह सुअर के लिए हाई प्रोटीन फीड का एक अच्छा विकल्प है। पालक को सुअर फीड में शामिल करने पर यह सुअर पालक किसान और सुअर को कई प्रकार के लाभ पहुंचाती है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला लाभ, पालक को सुअर फीड में शामिल करने पर सबसे पहला लाभ यह है कि पालक में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6 और पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम उपस्थित होता है, और यह सभी विटामिन और पोषक तत्व सुअर के अच्छे विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा लाभ, पालक को सुअर फीड में शामिल करने से दूसरा लाभ यह है कि यदि पालक हमें सस्ती कीमत पर उपलब्ध होती है तो यह सुअर फार्म में फीड खर्च को कम कर सकती है। और आए दिन हम देखते हैं कि पालक सब्जी मंडी में सस्ती कीमत पर उपलब्ध होती है। तीसरा लाभ, पालक को सुअर फीड में शामिल करने का तीसरा लाभ यह है कि पालक में निम्न फाइबर और उच्च प्रोटीन होता है, इसलिए इसे किसी भी सस्ती उच्च फाइबर वाली फीड सामग्री के साथ उपयोग किया जा सकता है। चौथा लाभ, पालक को सुअर फीड में शामिल करने का चौथा लाभ यह है कि पालक में विटामिन सी उच्च मात्रा में होता है, जो सुअर की प्रतिरक्षा प्रणाली अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। पांचवा लाभ, पालक को सुअर फीड में शामिल करने का पांचवा लाभ यह है कि पालक में एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल एजेंट मौजूद होते हैं, जो सुअर को फंगल संक्रमण से होने वाले त्वचा रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से बचाता है। छठा लाभ, पालक को सुअर फीड में शामिल करने का छठा लाभ यह है कि पालक में आयरन उच्च मात्रा में मौजूद होता है, जो क्रीपर सुअर और दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर के लिए फीड का आवश्यक पोषक तत्व है। सातवां लाभ, पालक को सुअर फीड में शामिल करने का सातवां लाभ यह है कि पालक में मैग्नीशियम उच्च मात्रा में मौजूद होता है, जो क्रीपर सुअर और दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर की फीड के लिए जरूरी है। पालक को सुअर फीड में शामिल करके यह लाभ केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब पालक को सुअर की फीड में सही तरीके और सावधानी के साथ शामिल किया जाए। तो आप कैसे सही सावधानी के साथ पालक को सुअर फीड में शामिल करें, यह कुछ इस प्रकार है। पहली सावधानी, पालक में 90% पानी होता है, इसलिए पालक को सुअर के लिए एकमात्र फीड के रूप में उपयोग करने पर यह सुअर के लिए दस्त का कारण बन सकता है, इसलिए पालक को निर्जलीकृत करना आवश्यक है। और पालक को सुअर के लिए कभी भी एकमात्र फीड के रूप में उपयोग ना करें। पालक को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में अलग अलग सुअर, क्रीपर सुअर, ग्रोवर सुअर, फेटनेस सुअर, ब्रीडिंग सुअर और दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर के लिए संतुलित फीड फॉर्मूला की जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी अग्रजीवन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीद सकते हैं।
इस पुस्तक के भाग 2 में सभी अलग अलग सुअर की फीड में पालक को कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए, इसके फीड फॉर्मूला दिए गए हैं। दूसरी सावधानी, सुअर पालक खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप सुअर को ज्यादा पालक खाने से रोकें, क्योंकि पालक में पानी उच्च मात्रा में होता है, इसलिए इसका ज्यादा उपयोग सुअर के लिए दस्त का कारण बन सकता है। तीसरी सावधानी, पालक साल भर सस्ती कीमत पर उपलब्ध नहीं होती है। यह सब्जी मंडी में केवल मंदी के समय सस्ती कीमत पर उपलब्ध होती है, इसलिए आप इसकी साइलेज बनाकर इसे संरक्षित कर सकते हैं और इसे अपने सुअर के लिए साल भर उपयोग कर सकते हो। चौथी सावधानी, आप अपने फार्म में जो पालक सुअर को खिला रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके उत्पादन में ज्यादा कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं किया गया हो। पांचवी सावधानी, पालक सुअर को खिलाने से पहले उसे साफ पानी में धोना चाहिए, ताकि उस पर मौजूद कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का प्रभाव खत्म हो जाए। छठी सावधानी, सड़ी गली और फफूंद लगी हुई पालक सुअर को कभी ना खिलाएं, नहीं तो यह आपके सुअर के लिए फूड पॉइजनिंग और संक्रमण रोगों का कारण बन सकता है। सातवीं सावधानी, प्रसंस्करण उद्योग से पालक अपशिष्ट लाने के बाद उसे पक्के फर्श पर फैलाकर उसकी जांच कर ले और उसमें मौजूद प्लास्टिक, कांच, किल के टुकड़े आदि अवांछित पदार्थ को अलग कर दे। आठवीं सावधानी, पालक में उच्च प्रोटीन और निम्न फाइबर होता है, इसलिए इसे उच्च फाइबर वाली फीड सामग्री के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी के आधार पर आप सब्जी मंडी में मिल रही सस्ती पालक का उपयोग अपने फार्म पर सुअर की फीड में कर सकते हैं और अपने फार्म पर फीड खर्च को कम कर सकते हैं। सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स के वीडियो की प्लेलिस्ट आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी वाले वीडियो अपलोड किए गए हैं। यदि आप सुअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा सुअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रजीवन से सुअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सुअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन में सुअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा भाग 1 सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सुअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।